जय हिंद, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। आप सभी का स्वागत है मिशन कंपटीशन पे। सबसे पहले आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम। देखिए, अभी जो सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया, आप सभी जान रहे हो, आप सबने कंटिन्यूसली आप सबने हमारे चैनल को फॉलो किया है और आप सबको ये सारा चीज़ ऑलरेडी मालूम होगा। पहले हाई कोर्ट ने इसको ख़त्म कर दिया, 65% वाला बोला, 50% ही हाई कोर्ट ने, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बोला कि 50% ही वैलिड रहेगा जैसे पहले चल रहा था। और इस चीज़ को ही खारिज करने के लिए, कि जो हाई कोर्ट का फैसला उसको खारिज करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ बिहार गई सुप्रीम कोर्ट के अंदर में। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखिए, खारिज करने वाला बात ही हम आपका खारिज कर रहे हैं, बट सुनवाई जरूर चलेगा रिजर्वेशन के ऊपर में। तो 10 सितंबर से उनका सुनवाई होने वाला है। अब बात यहाँ पे ये आ रहा है, देखिए 10 सितंबर से सुनवाई चले, अब वो दिसंबर तक चले, जनवरी तक चले, हु नोज़, फास्ट ट्रैक पे सुनवाई चलेगा या डिले होके धीरे धीरे चलेगा, कौन जानता है। हम आप सभी जानते हैं कि हमारा जो इंडिया में जैसा जुडिशरी सिस्टम सब कुछ है, थोड़ा सा टाइम लग जाता है ना, 2-3 महीने 4 महीने का समय लग जाता है। अब 2-3-4 महीना एक स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा होता है। तो क्या ऐसे स्थिति में, क्या वाकई में 2-3-4 महीना के लिए सारी जो वैकेंसियां हैं, बहालियां हैं, वो सब कुछ स्टॉप हो गई, सब कुछ रुक गई, कोई नया बहाली नहीं आएगा? तो फिलहाल देखिए, सर्कमस्टेंसेस जो हैं उसी हिसाब से हैं और अभी तो वैसा ही लग रहा है कि कोई नया बहाली अभी फ़िलहाल नहीं आता दिख रहा है। लेकिन अगर आयोग चाहे तो आ सकता है। इसका हम छोटा सा एग्जाम्पल आपको देना चाहेंगे, ज़्यादा पीछे नहीं, आपको सिर्फ 2019-20 के आसपास हम लेके चलना चाहेंगे। यूपी पीसीएस में हुआ क्या था, वुमेन रिजर्वेशन को लेके हाई कोर्ट के अंदर में वर्डिक्ट, मतलब कि केस किया गया, ठीक है। और हुआ ये कि यूपी पीसीएस जो वैकेंसी है, इस वजह से ये काफ़ी लंबे टाइम से होल्ड पे चली गई और ये वर्डिक्ट आने में 3-4 महीना 5 महीना का समय लग गया। बट यूपी पीसीएस जो आयोग है, उसने वर्डिक्ट आने का वेट नहीं किया, उसने अपना निकाल दिया। जो उनका बहाली है वो उस साल उन्होंने निकाल दिया। उन्होंने सिर्फ क्या किया था, एक उन्होंने क्लॉज डाला, क्लॉज यानी कि एक लाइन उन्होंने अपने नोटिफिकेशन में ऐड कर दिया, ठीक है, रिजर्वेशन इज द सब्जेक्ट टू हाई कोर्ट डिसीजन, राइट। बस उन्होंने ये लाइन ऐड कर दिया। बस सेम लाइन जो है बिहार में भी जितने भी आयोग हैं, चाहे वो बीपीएससी हो, बिहार एसएससी हो या बीपीएसएससी हो, जो दरोगा की आयोग है, इन सबको सिर्फ एक ही लाइन वो क्लॉज में ऐड कर देना है, ठीक है। रिजर्वेशन इज द सब्जेक्ट टू सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट जैसे ही आता है, उस हिसाब से फिर वो अपना रोस्टर में सुधार करके सब कुछ करके वो अपडेट कर सकते हैं, अगर आयोग ऐसा चाहे तो। अब आयोग को ऐसा करने के लिए भी गवर्नमेंट से ग्रीन सिग्नल चाहिए और हमको लग रहा है ऐसा गवर्नमेंट को कर देना चाहिए। और वैसे भी देखिए, 50% वाला रिजर्वेशन तो अभी ऑलरेडी ऐसे भी वैलिड है, ठीक है। 65% वाला हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने, मतलब हाई कोर्ट ने कैंसिल कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला ठीक है, हम हाई कोर्ट का फैसला अभी ओवरटर्न नहीं करेंगे, इस पर पहले सुनवाई करेंगे, ठीक है। तो 50% वाला तो वैलिड ही है। अगर आयोग चाहे तो 50% वाला रिजर्वेशन के हिसाब से रोस्टर बना के उसको बैकअप लेके ये निकाल सकती है और नोटिफिकेशन में अपनी एक लाइन ऐड कर सकती है, जो मैंने आपको बताया। बस वो क्लॉज एक डाल दे तो सारा खेल हो जाएगा। अब सिर्फ बात इसी पे अटकता है कि आयोग कितना जल्दी ये चाहे। फिलहाल अगर हम बात करें, देखिए बीपीएससी का, तो बीपीएससी का स्टिल अभी भी 30 सितंबर ही है प्रीलिम्स का डेट, उसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं किया गया है। अपडेटेड जो कैलेंडर आया है उसमें भी 30 सितंबर ही है उनका प्रीलिम्स का डेट। उस हिसाब से अगर हम लोग मान के चले तो अभी भी बीपीएससी बोल रही है कि हम 30 सितंबर को एग्जाम ले लेंगे, राइट। अब उस हिसाब से बीपीएससी को इस मंथ में नोटिफिकेशन जारी कर देना चाहिए, कर देना पड़ेगा, तभी वो 30 सितंबर तक परीक्षा ले पाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि जो यूपी पीसीएस ने जो चीज़ें करी हैं, वो चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके बीपीएससी या बिहार एसएससी ये लोग भी अपना बहाली निकाल सकते हैं। सिर्फ विल पावर की बात है। अगर किसी ने भी एक ने विल पावर दिखा दिया, यानी कि किसी एक आयोग ने, और ये करके दिखाना पड़ेगा बीपीएससी को, क्योंकि 70वीं अभी बिल्कुल ही सिर पे है। तो अगर बीपीएससी ने ऐसा कर दिया तो सारे दूसरे आयोगों के लिए एक बार सेट हो जाएगा और फिर वो दूसरे आयोग भी कर पाएंगे। तो इस तरीके से देखिए, बहाली तो आ सकती है, क्योंकि प्रीवियस में ऐसा केस हुआ है और प्रीवियस में जो दूसरे आयोग हैं दूसरे स्टेट के, उन्होंने इसका रास्ता भी निकाल लिया है। अब डिपेंड करता है बिहार में आयोग सब कैसे इसको लेता है और किस हिसाब से वो लोग इसके ऊपर काम करते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिए, चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब करिए।
जय हिंद।